पति या पत्नी के द्वारा एक दूसरे के ऊपर झूठे आरोप लगाना, जहां पर इस प्रकार की गतिविधि करना, ऐसा शक करना कि समाज में लोगों के सामने मान मर्यादा प्रतिष्ठा धूमिल करने की बात आ जाए, क्योंकि उस समय पति और पत्नी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और जब पति और पत्नी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं तो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में। एक ऐसा ही जजमेंट राज वर्सेस कविता 2017 वॉल्यूम 14 एससीसी पेज नंबर 194, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि जहां पति अपनी पत्नी के खिलाफ फॉल्स इमोरल एक्विजिशन लगाए और इस प्रकार के आरोप लगाए कि जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो या किसी और तरीके से अपनी पत्नी की इमेज को टर्निश करे पूरे समाज में, लोगों के बीच में, और व्यक्तिगत तौर पर ऐसा सच ना हो, उस कंडीशन पर इसे मेंटल क्रूएलिटी का आधार बनाया जा सकता है। और जिस भी स्पाउस के प्रति ऐसा किया गया, मान लीजिए पति पत्नी के लिए कर रहा है या पत्नी पति के लिए कर रही है, तो जिसके भी खिलाफ किया जा रहा है उसे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और मेंटल क्रूएलिटी के ग्राउंड पे तलाक दे देना चाहिए। इसे इस वजह से भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि अगर जहां पर जो स्पाउस है, चाहे वो पति है या पत्नी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो अब उनके बीच में रीयूनियन तो हो नहीं सकता। बात ऐसी है कि अगर एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमेज जो है, उनकी रेपुटेशन जो है सोशली टर्निश कर दी, खराब कर दी, तो इसे बेशक आधार बनाया जा सकता है मेंटल क्रुएलिटी का, मानसिक प्रताड़ना का। एक दूसरा जजमेंट जो कि नरेंद्र वर्सेस मीना का जजमेंट है 2016 वॉल्यूम 9 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 455, यहां पर भी कोर्ट ने यही निर्धारित किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो फॉल्स एलिगेशंस होते हैं, झूठी जो शिकायतें की जाती हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हो सकती हैं या किसी और तरीके की, ये सारी जो चीज़ें हैं उसे कंसीडर किया जाएगा मानसिक प्रताड़ना में। तो कभी भी आप ध्यान रखें, जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस ना हो, केवल शक की बुनियाद पर ऐसे झूठे आरोप आप नहीं लगाएं। अगर आप करेंगे तो आपका केस हो जाएगा कमज़ोर। और ज़्यादातर ऐसा एक रिवेंजफुल एटीट्यूड में किया जाता है। मान लीजिए कि दोनों के बीच में अनबन चल रही है, तो ठीक है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा या मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ऐसी बात जब आ जाती है तो वहाँ पर दिमाग काम नहीं करता है, केवल और केवल गुस्सा काम करता है। और जब गुस्सा काम करता है तो एज ऑब्वियस आप सही और गलत के बीच का फ़र्क भूल जाते हैं। आप वही समझते हैं जो आपको समझना होता है। तो इस कंडीशन पर आपको ध्यान रखना है, आप बेवजह की अपने किसी भी स्पाउस की, चाहे वो पति है या पत्नी है, एक दूसरे की इमेज, उसकी रेपुटेशन को टर्निश ना करें, खराब ना करें, बेवजह के एक्विजिशन ना लगाएं। और इसके साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कभी आप ग्राउंड लें, एडल्ट्री के बारे में अगर आप कहें, तो आपके पास उसके प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए, वो शक की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इसका जो बेनिफिट है वो अपोजिट स्पाउस को ज़रूर मिलेगा, जैसा इस केस में हो रहा था। पत्नी के ऊपर झूठे आरोप लगाना, उसके चरित्र के ऊपर लालछन लगाना या उंगली उठाना, समाज में उसकी मान मर्यादा या प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन यानी इज्जत, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जब आप उसे टर्निश करने की कोशिश कर देंगे तो एज ऑब्वियस इट इज़ द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रूएलिटी, और डाइवोर्स या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, शादी खत्म हो सकती है इसे आधार बना करके। दोनों ही जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर देखिएगा। राज वर्सेस कविता 2017 पेज नंबर 194 वॉल्यूम 14। और दूसरा जो जजमेंट है वो है नरेंद्र वर्सेस मीना का 2016 वॉल्यूम 9 एससीसी पेज नंबर 455, जहां पर रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ किया गया था, मैलिशियस फॉल्स एक्विजिशन लगाए गए थे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए गए थे जो कि बेबुनियाद और झूठे थे। और इसको जो अपोजिट स्पाउस है उन्होंने बनाया आधार और मिल गया तलाक। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे बताइएगा। साथ ही नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत आपने की थी अशोक पांडे के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी परेशानी के लिए। अगर आप करना चाहें बात, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ध्यान।